डियर SLS स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जमात चहारम की कारवान उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी कारवान उर्दू की जो किताब है उसको निकाल लें और उसका सफ़ा नंबर 15 खोलें। सफ़ा नंबर 15 खोलेंगे तो आपको देखें जहाँ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नज़म। किसके बारे में? प्यारा वतन। ये तो बच्चों आप सब जानते हैं हमारा प्यारा वतन कौन सा है। हम इस नज़म में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में। तो चलें बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। आज़ादी से है खुशहाली, झूम रही है डाली डाली, हर एक जानिब है हरियाली, हर बच्चा गुलशन का माली, सबके लब पर है हर आन, प्यारा वतन है पाकिस्तान। अच्छी अपनी आदत रखें, साफ़ और सुथरी हालत रखें, दिल में सबकी चाहत रखें, जिस्मो जाँ में ताकत रखें, देश पे कर दें सब कुर्बान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। परचम अपना हाथों में हो, प्यार की खुशबू सांसों में हो, शर्मो हया भी आँखों में हो, लहजा अच्छा बातों में हो, मुल्क की खिदमत है ईमान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। ऐद यही है अब हर लब पर, साथ रहेंगे हम सब मिलकर, ना कोई कमतर ना कोई बरतर, दर से अखुवत नक्श है दिल पर, चारों सूबे हैं यकजान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस नज़म में अपने वतन के बारे में चंद अच्छी बातें पढ़ी हैं। ठीक है, यूँ तो हमारे वतन की हर बात ही अच्छी है क्योंकि हमारा प्यारा वतन किसी जन्नत नज़ीर से कम नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने कुछ अच्छी बातें जो पढ़ी हैं वो हैं कि हमारे वतन में हर सू क्या है? हरियाली ही हरियाली है। और ये किसके दम से है? आज़ादी के दम से है, क्योंकि हम आज़ाद हैं। जी बच्चों, तो अब हमें इसके बाद और क्या कहा गया है? शायर हमें कहता है कि बच्चों आप अपनी जो हालत है उसको साफ़ सुथरी रखें, यानी साफ़ और सुथरे रहें, दिल में सब के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत रखें और अपने वतन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, किसी के लिए भी नफ़रत दिल में मत रखें। और चलिए अब ये अहद करते हैं कि हम सब जो है क्या करेंगे, हमेशा मिल कर रहेंगे, कोई किसी को कमतर नहीं समझेगा। और जो चारों सूबे हैं हमारे, उनमें कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ क्या हैं हम? पाकिस्तानी। जी तो बच्चों हम क्या हैं? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी। अब बच्चों सफ़ा नंबर 17 देखें। अब अगला जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी सरगर्मी, सवालों के जवाब लिखिए। तो इसके लिए बच्चों अपनी उर्दू की जो कॉपी है उसको खोल लें और देखें इस तरह से अपने कॉपी का जो सफ़ा है उसे तैयार कर लें। ऊपर तारीख़ लिखें, 1 जून 2020 है, जमात का काम है, सोमवार है आज का दिन। नज़म का नाम है प्यारा वतन और हम क्या सरगर्मी करने जा रहे हैं? सवालों के जवाब लिखिए। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, नज़म में खुशहाली की वजह क्या बताई गई है? बच्चों सबसे पहले हम यहाँ कॉपी पर सवाल लिखेंगे। जी बच्चों सवाल हमने लिख लिया। तो बच्चों देखिए नज़म के सबसे शुरू में हमने पढ़ा था कि खुशहाली की वजह हमारे वतन में क्या है? कौन बताएगा? जी बच्चों, जी खुशहाली की वजह आज़ादी बताई गई है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नज़म में खुशहाली की वजह आज़ादी बताई गई है। जी बच्चों बहुत खुश खत करके लिखें। अब अगला सवाल देखें, झूम रही है डाली डाली से क्या मुराद है? तो अब हम यहाँ पे सवाल नंबर 2 लिख लेंगे। जी बच्चों देखिए हमने सवाल लिख लिया। अब इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? झूम रही है डाली डाली से क्या मुराद है? तो नज़म में बच्चों इससे मुराद खुशहाली ली गई है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? इसका जवाब हम लिखेंगे इससे मुराद ये है कि मुल्क में हर तरफ खुशहाली है। जी बच्चों यहाँ तक हो गया। अब अगला देखें सवाल, हर बच्चा गुलशन का माली से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर इस सवाल को लिख लेंगे। जी तो बच्चों यहाँ पर हम सवाल लिख लेंगे,
ہر بچہ گلشن کا مالی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ ہر بچہ گلشن کا مالی سے میں سمجھتی ہوں۔ اب دیکھیں بچوں، میں جو ہوں وہ لڑکی ہوں، عورت ہوں، اسی لیے میں نے لکھا سمجھتی۔ آپ میں سے جو لڑکی ہیں وہ سمجھتی لکھیں گی، اور جو لڑکے ہوں گے وہ لکھیں گے ہر بچہ گلشن کا مالی سے میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ پاکستان ہمارے لیے ایک باغ ہے، اور اس وطن کا ہر بچہ ملک کا خیال مالی کی طرح رکھتا ہے اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جی بچوں، گلشن یہاں پہ کسی کے کہہ رہے ہیں ہم؟ پاکستان کو، اور مالی کون ہے؟ اس وطن کا ہر بچہ، کیونکہ وہ اس ملک کا خیال۔ دیکھیں بچوں، آپ لوگ بھی بچے اب ملک کا خیال رکھ رہے ہیں۔ کس طرح سے رکھ رہے ہیں بھائی؟ علم حاصل کر کے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کل کو آپ نے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے کام کرنا ہے۔ پڑھ لکھ کر ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لیں گے۔ اب صفحہ نمبر 18 پہ دیکھیں بچوں، اگلا سوال، سب کے لبوں پر ہر وقت کیا بات رہتی ہے؟ جی بچوں، تو سب کے لبوں پر ہر وقت کون سی بات رہتی ہے؟ سب کے لبوں پر ہر وقت پیارے وطن پاکستان کی بات رہتی ہے۔ جی تو بچوں، اس سوال کا جواب ہم نے کیا لکھا؟ سب کے لبوں پر ہر وقت پیارے وطن پاکستان کی بات رہتی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں بچوں، شاعر نے وطن کی خاطر کن باتوں کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے؟ سوال کو ہم لکھ لیں گے اور اس کا جواب ہم اب کیا لکھیں گے بچوں؟ جی بچوں، شاعر نے کس طرف توجہ دلائی ہے؟ شاعر نے صفائی، سب سے پیار، وطن کی خدمت، ہمت اور اچھا لہجہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جی بچوں، ہم نے اس نظم میں بھی پڑھا تھا کہ شاعر نے ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہمیں وطن کی خاطر ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہم نے کیا لکھا؟ شاعر نے صفائی، سب سے پیار، وطن کی خدمت، ہمت اور اچھا لہجہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جی بچوں، یہاں تک ہمارے سوالوں کے جو جواب تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اگلی جو کام ہے آپ کا، وہ آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 17 نکالیں، تو وہاں پر آپ کو نئے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ لکھے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ جو ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھ لینے ہیں۔ جی بچوں، نئے الفاظ کے معنی: خوشحالی، گلشن، چاہت، درس اخوت، برتر، کمتر، عہد۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہیں آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خوش خط لکھنے ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا، ہمارا آج کا جو کام تھا وہ یہیں تک کا تھا۔ امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کچھ بھی سمجھ نہ آنے کی صورت میں آپ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں بچوں، اور بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے کام کو، شوشوں کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے بچوں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔